मक्खियों से गांव में मर्डर आ रहा बीमारी का संकट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। आपको बताते चले, जनपद सीतापुर के निकट 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत मलिकापुर कचनार में बना है मुर्गी फार्म, जिससे गंदी मक्खियां से 12 गांव भीषण बीमारी से परेशान। लोगों का खाना जीना रहना दुश्वार। लोगों का कहना है कि जब से गांव के करीब मुर्गी फार्म बना है, तब से गांव में गंदी मक्खियां का आना शुरू हुआ है, जिससे काफ़ी लोग गांव में बीमार पड़े हैं। कई बार लोग एप्लीकेशन लेकर कार्रवाई के लिए सीतापुर उच्च अधिकारियों से मिले, अपनी बात कही, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना यह है कि कई मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई प्रशासन का व्यक्ति यहां पर हम लोग की सुध लेने को तैयार नहीं है। इस विषय में टीवी 100 की टीम ने जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएमओ मधु गैरेला से बात की, तो उनका कहना है कि इन गंदी मक्खियों से हैजा, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं, जिसकी पुष्टि सीएमओ सीतापुर ने की है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है इसमें पशुपालन विभाग की लापरवाही से पोल्ट्री फार्म वहां पर खुला है, जिसकी वजह से गंदी मक्खियां का आना जाना शुरू हुआ है। जब टीवी एंड की टीम पर चिकित्सा अधिकारी से बात की, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है ऐसे में अगर हम पार्टी फार्म बंद कराते हैं तो सरकार को बहुत नुकसान होगा। यहाँ पर बात की जाए तो बिजनेस की बात करते नजर आते अधिकारी, लेकिन पब्लिक मर रही है, उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। गांव वालों का कहना यह है कि ऐसे में जोरा अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं की है। हमारे गांव में जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग उच्च अधिकारी तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। एडिटर इन चीफ पुनीत यादव की रिपोर्ट। ये कौन सा गांव है? ये उधवापुर है। गाँव उधवापुर। तुम्हारा क्या नाम है? शांति। ये बताओ क्या है मामला, मक्खियाँ क्यों आती हैं, किस कारण आती हैं? ये मुर्गी फार्म है। मुर्गी फार्म के मामले मतलब यहाँ पे क्या होता है, मुर्गे का मीट ही बनता है, क्या है? बंत का सब ये सभी समस्या है नहीं, बंत का है। अच्छा, तुम लोग खाना बनाते हो तो तुम्हें इसमें जो है विषैली मक्खियाँ आती होंगी, इससे जो है दूषित होता होगा, मतलब खाना खराब हो जाता होगा। खाना पड़ जाती है, मौका का चिड़ी गई हैं, आटम बढ़ गई हैं। अच्छा, चाहे कत्ता भगाओ, खाने में तो खाए बैठे थे बच जाती हैं लोट विचार। ठीक है। कौन ब्लॉक कौन है? मैं को इमलिया क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म है, जहाँ पे कई गांव जो हैं गंदी मक्खियों से गांव वाले परेशान हैं। क्या आपको कुछ जानकारी है इस विषय में? मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अभी आपके द्वारा ये बताया भी गया और वीडियो भी दिखाए गए हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म शहर की आबादी के क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। इनको इनसे बाहर होना चाहिए। और जहाँ तक मक्खियों की बात है, मक्खियाँ फैलने से बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। हैजा, कलरा, पीलिया जैसी बीमारियाँ फैलती हैं, तो इसको शहर के तो बाहर होना चाहिए। जी जी। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग इस तरीके के लोग हैं, और स्वास्थ्य विभाग से दवाई भी लाए हैं, और उनके जानकारी में, आपके अधीक्षक महोदय की जानकारी में है पूरी बात, आप तक नहीं है। वो बीमारी के लाए होंगे ना, उन्होंने ये थोड़ी बताया होगा कि हमारे यहाँ मक्खियाँ फैल रही हैं। उन्होंने दवा तो बीमारी की दवा, तो जो भी बीमार आएगा उसको दवा देना हमारा काम है। लेकिन आपने हकीकत बताई है जी, और इसके बारे में हम सीबीओ साहब से भी बात करेंगे जी, और जो भी कार्रवाई होती है हमारी तरफ से वो होगी। छिड़काव करना, कीटनाशक छिड़कना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि फॉगिंग वगैरह से मच्छर तो मर जाते हैं, मक्खियाँ नहीं मरती। ठीक। महावर पोल्ट्री फार्म है, जहाँ पे गांव मक्खियों से, गंदी मक्खियों से प्रभावित है। लगभग 1 दर्जन गांव उसके सटे हुए, और लोगों को खाना दुश्वार है। मच्छरदानी में 24 घंटा रहना पड़ता है। क्या आप इसके मानक हैं, और क्या जानकारी है, क्या कार्रवाई होगी इसमें? देखिए, जहाँ तक महावर पोल्ट्री फार्म का प्रश्न है, ये पोल्ट्री फार्म जो है वो विगत 4 वर्षों से संचालित है, और इस पोल्ट्री फार्म के संचालन के समय जो है वो, चूँकि आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है,
तो जो भारत सरकार का जो नॉर्म है उसके हिसाब से 500 मीटर की दूरी आबादी से होनी चाहिए। यदि ये 500 मीटर आबादी बढ़कर 500 मीटर के दायरे में आ गई है या इसका पोल्ट्री फार्म और आबादी के बीच की दूरी 500 मीटर से कम रह गई है, उस स्थिति में जो है वो इन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है और जो है वो इनका जो जितना भी डीप लीटर है, गंदगी है इनके यहाँ, उसको हटवाया जाएगा और उसके साथ ही जो है वो इन्हें जो है वो अगर नॉर्म जो भी नॉर्म है पोल्ट्री के उसमें उसके दायरे में अगर ये नहीं आते हैं तो इन्हें जो है वो संभवतः ये फार्म जो है वो यहाँ से कहीं अन्यत्र शिफ्ट करना होगा। ऐसी स्थिति में जो अगर बीमारी स्थिति में सर कोई डेड हुई हो चुकी है और जो अगर आए दिन ऐसी स्थिति में जो अगर आती है तो इसके जिम्मेदार भविष्य में कौन होगा? देखिए, जहाँ तक मृत्यु का प्रश्न है, किस कारण से मृत्यु हुई है ये जब तक स्पष्ट नहीं होता है और मक्खियों का ऐसा है कि चूँकि आम के बाग भी हैं, मक्खियों के कई स्रोत हैं, ठीक है, और आम तौर पे मक्खियाँ जो हैं वो चूँकि डीप लीटर से मक्खियाँ डीप लीटर पे आती तो हैं, आप अगर इनके पोल्ट्री फार्म में विजिट करेंगे तो मक्खियों की संख्या उतनी नहीं होगी जितनी आमों पर मक्खियों का प्रकोप रहता है, क्योंकि पोल्ट्री डंग जो होता है वो इतना ज़्यादा स्मेल करता है, इतना ज़्यादा अमोनिया होती है उसमें और मीथेन होता है कि मक्खियों के लिए भी ये घातक होता है। तो ऐसी स्थिति में मक्खियाँ वहाँ से जनित उतनी ज़्यादा जनित नहीं होती हैं जितना आम और अन्य पदार्थों के, तो बगल में बाग आदि भी हैं, वहाँ से भी मक्खियाँ जनित होकर वहाँ जा सकती हैं। तो ये विषय काफ़ी उस तरह का है कि मृत्यु किस कारण से हुई, कौन इसका वो है, लेकिन पोल्ट्री का जहाँ तक प्रश्न है मैं सिर्फ इतना कह पाऊँगा कि पोल्ट्री के जो नॉर्म है उस नॉर्म को अगर ये फुलफिल नहीं करेंगे तो इन्हें